दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं मनोरंजन आप सभी को आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। आज इस मीटिंग में हमारे एमपी के लीडर एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड मिसेस कविता शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। आज की इस मीटिंग में हम लोग सुनेंगे हमारे रेस्पेक्टेड लीडर्स से वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में। इससे पहले मैं हमारे स्पीकर को इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। उनकी डीएक्शन में शुरुआत होती है 2015 में। डीएक्शन के साथ साथ टीचिंग लाइन में भी काम करते हैं। जब वो डीएक्शन ज्वाइन किए थे, डीएक्शन उनको एक आयुर्वेदिक हेल्थ सप्लीमेंट के हिसाब से परिचय हुआ था और धीरे धीरे उनको डीएक्शन बिजनेस प्लान के बारे में समझ में आता है और तरीके से जानकारी डीएक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है अच्छे तरीके से। और उसके इसके बाद 2017 में डीएक्शन बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। चलिए हम स्वागत करते हैं पीएचडी एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड मिसेस कविता शुक्ला जी को। गुड मॉर्निंग मैडम, स्वागत है आपको हमारी इस मीटिंग में। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आवाज आ रही है ना? जी जी, आवाज आ रही है। जी सर, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये मौका दिया है मुझे। और मैं इसके साथ ही धन्यवाद करना चाहूँगी, प्रणाम करना चाहूँगी डॉक्टर लिम सियोजिन सर को, जिन्होंने एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हम सबके साथ पास में ले आए हैं और हमें आज उसका हिस्सा बनने का भी मौका मिला है। इसके साथ ही मैं प्रोफेसर वासुपलैया सर का और डॉक्टर रत्ना मैम के भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। उन्हें प्रणाम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि उन्हें उनका इतना अच्छा मार्गदर्शन रहा है कि आज उनके छत्र छाया में आज लाखों करोड़ों लोग जो है वो अपने लिए एक रोजगार पा पाए हैं और अपने लिए अपने पैरों पर खड़े हो पाए हैं। और साथ ही मैं इस बिजनेस में जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, मेरा मार्गदर्शन किया, मेरे गुरु समीर जैन सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, उन्हें प्रणाम करूंगी कि उन्होंने मुझे बताया कि ये बिजनेस हम जैसी महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है और हमें इसको करना चाहिए। और समय समय पर उन्होंने मुझे बिल्कुल प्रोत्साहित किया, मार्गदर्शन किया, सहारा बन के मुझे आगे बढ़ाते गए और आज एक बहुत आगे बढ़ती जा रही हूँ मैं। और इसके साथ ही मैं मेरे अपलाइन है संजय कैथवाद सर, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, क्योंकि आज इस बिजनेस में अगर मैं आई हूँ तो उनके ही वजह से हम यहाँ पे आए हैं। उन्होंने हमें इसके बारे में बताया, जानकारी दी और हमने इस बिजनेस को करना शुरू किया। तो मैं बहुत बहुत सभी का बहुत धन्यवाद दूंगी। इसके साथ ही मेरे जितने भी सीनियर सर हैं, चाहे नानेरिया सर हों, समीर पंडित जी हों, एलपी कैथवास अंकल हों, मेरे हस्बैंड संदीप जी हों, सभी का सहयोग रहा है और हम साथ में मिलकर ही इस बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं। तो सभी के लिए मैं एक बार फिर से धन्यवाद चाहूंगी और सभी के लिए तालियां भी चाहूंगी कि सभी जितने भी मेरे आदरणीय हैं उन्होंने बहुत सहयोग दिया है और आगे भी देते रहेंगे, ऐसी मेरी इच्छा रहेगी। तो आज मुझे एक सौभाग्य मिला है कि मैं एक जो बातचीत है सभी लोगों तक रख पाऊं वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ और आज का जो टॉपिक है हमारा वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में कि कैसे हम महिलाएं जो है इस जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, उसको हम अपने लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हम कैसे बना सकते हैं। क्योंकि हम महिलाओं में बहुत सारी ऐसी पावर होती है जिसको हमें यूज करना है और आज की बातचीत में हम उसको समझेंगे। हमें सबको पता है, सबके पास वो क्षमताएं हैं, वो पावर है, लेकिन हमें उसको एक तेज धार देनी है और उसे निखारना है। और साथ में मिलकर इस नेटवर्क इंडस्ट्री के पावर को समझते हुए जब ये दोनों पावर एक साथ में मिल जाएंगे तो हम महिलाएं इसमें अपने लिए बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे, अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे, अपने लिए एक अच्छा जीवन जो है वो चुन पाएंगे। तो आज इस बातचीत के दौरान हम यही देखेंगे कि कैसे ये बिजनेस जो है वो हम महिलाओं के लिए और हमारे अंदर वो क्या पावर है जिसको हमें देखना है, समझना है और आगे बढ़ना है। तो जैसे जो महिलाएं हैं आज के समय में, अगर हम देखा जाए तो जो महिला है उसको जब सृष्टि की रचना हुई तो एक जननी या निर्माणाधीन के रूप में उस महिला को बनाया गया और उसके कंधों पे इंसान को इंसान बनाने की, जीवन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। साथ ही साथ वो महिला अपने घर परिवार बच्चे इन सबको भी संवारने और सुधारने की जिम्मेदारी है, संभालने की जिम्मेदारी है। और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो हम महिलाओं के साथ में होती हैं। तो हम महिलाएं ये मान सकते हैं कि
इस जो इंडिया या वर्ल्ड की जो रियल हीरो है वो हम महिलाओं के अंदर छुपा होता है, क्योंकि हम वो हर काम कर पाते हैं जो हम करना चाहते हैं। आज अगर हम बात करें तो महिलाओं की जो समाज में भूमिका है वो धीरे धीरे अब बदल रही है। पहले के समय में महिलाओं की स्थिति थोड़ा सा कमजोर थी, लेकिन अब जैसा ग्रोथ हो रहा है विकास के कारण आज महिलाएं पुरुषों से कदम मिलाकर आगे बढ़ने लगी हैं। आज वो अपने उनकी महत्वाकांक्षाएं जो है वो बढ़ने लगी हैं, वो अपने पैरों पे कुछ खड़ा होना चाहती है, अपने लिए वो कुछ करना चाहती हैं। आज अगर हम देखें तो महिलाएं हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं, चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, खेल हो, प्रशासनिक सेवाएं हो या राजनीति हो, बिजनेस हो या फिर क्रिकेट हो, स्पोर्ट्स हो या हमारे जो ओलंपिक गेम्स होते हैं, हर कहीं जगह पे अगर हम देखेंगे तो आज महिलाएं जो है वो नंबर 1 पे आ रही हैं। आप किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी का अगर हम सीईओ देखें, वहां पे भी महिलाएं पदस्थ हो रही हैं, यानी कि आज वो अपने सपनों को पूरी तरीके से पूरा कर पा रही हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो वो तो नॉर्मल क्षेत्र थे, लेकिन अगर एक एंटरप्रेन्योर की बात की जाए तो आज महिलाएं हम देख सकते हैं कि वो अपने पैरों पे भी खड़ी हो रही हैं। खुद का व्यवसाय एक छोटे लेवल से शुरू करके आज ये महिलाएं कुछ इनमें से ऐसी हैं जो इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं। चाहे आप इंदिरा नूई को ले ले, ऋचा कर को ले ले, प्रिया पॉल को ले ले जो द पार्क की फाउंडर हैं, अदिति गुप्ता को ले सकते हैं, वानी कोला को ले सकते हैं। बहुत सी महिलाएं हैं जो आज वर्ल्ड लेवल पे फेमस हैं। इसके अलावा भी बहुत से लोगों ने देख रखा, और ऋतु बेरी जो फैशन डिजाइनर है, शहनाज हुसैन है, ये सभी महिलाओं ने खुद के दम पे काम शुरू किया और आज एक बहुत बड़ा जो आदर्श है वो बन रही है हम जैसी सभी महिलाओं के लिए। तो ये उनके सपने थे, महिलाओं ने अपने सपनों को पूरा किया। ऐसे ही हम सभी जो है अपने जब हम बचपन में रहते हैं सपने सभी देखते हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का, हर वो लोग सपने देखते हैं। हमने भी सपने देखे, कुछ के सपने जो है वो पूरे हो जाते हैं, कुछ सपने पूरे नहीं हो पाते। लेकिन हम महिलाओं के हमारे अंदर इतनी सारी पोटेंशियल होती है, इतनी सारी हमारे अंदर काबिलियत होती है, तो हम अपने सपनों के को पूरा करने में काबिलियत हमारी इच्छाएं आड़े नहीं आती हैं। वहां पे महिलाओं के आगे परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं, जिम्मेदारियां ऐसी आती कि वो अपने सपनों तक पहुंचने में कहीं ना कहीं पीछे रह जाती हैं। तो हम अब सपना देखेंगे, सपने को पूरा करने का हम कोशिश करते हैं। जब भी हम निकलते हैं, अधिकांशतर महिलाओं में हमने देखा है कि अगर ये पिक्चर जो है अगर आप इसको देखेंगे तो ये बहुत कुछ कहती है। ये पिक्चर ही पूरी चीजों को वो क्लियर करके रख देती है कि एक महिला और एक पुरुष अगर वो एक ही घर से है और वो दोनों ही वर्किंग में होते हैं, तो हम देख सकते हैं कि जो पुरुष हैं उनके काम और उनके घर के बीच में वो जिम्मेदारियां नहीं होती हैं जो कि एक महिला के सामने होती हैं। घर की महिला जो है वो सबसे पहले उठती है और उठने के बाद वो सारी प्लानिंग करती है। उसको घर भी देखना है, उसको बच्चों को भी देखना है, किचन का काम भी करना है, सारी चीजों को रखना है, कपड़े भी धोना है, पूरी व्यवस्था करनी है। घर पे जो मम्मी पापा है उनके लिए भी करके जाना हो और समय पे उसको ऑफिस भी अपने काम पे भी पहुंचना है और वहां उसको अपना काम भी पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ करना होता है। और जब वो घर आती है उसके बाद भी वो सारी जिम्मेदारियां उसके पास होती हैं, सारी प्लानिंग करती रहती कि हाँ मुझे ये करना है, और सबसे बाद में वो सोती भी है। यानी कि हम देख सकते हैं ये किसी एक महिला की कहानी नहीं है, हर महिला के साथ, हर वुमेन के साथ जुड़ी हुई है। सबसे पहले उठती है और सबसे बाद में वो सोती है। तो इस तरह से बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। अब अगर हम बात करते हैं, जैसे हम अपने सपनों के लिए जब भी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आज के समय में अगर हम देखें तो क्या होता है कि अगर एक लड़की है वो अपने माँ बाप के यहाँ है तो वहां से ही उसके जो सपने तो वो देखती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ परिस्थितियां आती हैं, कुछ सिचुएशंस बदलती हैं, कहीं पे ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि अगर एक ही परिवार में वो फैमिली में है और वहां पे एक लड़का और एक लड़की है, इच्छाएं तो दोनों की, माँ बाप को प्यार भी दोनों को मिलता है, लेकिन अगर वहां पे अगर लड़का और लड़की दोनों में से माँ बाप को एक ही अच्छी शिक्षा देने की उनके पास
फाइनेंशियल प्लानिंग होती है तो वहां पे पहली प्राथमिकता जो है वो लड़कों को दी जाती है। अगर लड़की अपने माँ बाप के यहाँ है तो इस तरह से वो उच्च शिक्षा या वो इच्छाएं वो नहीं पूरी कर पाती है जो वो चाहती है। कहीं ना कहीं अगर लड़का है तो उस पे पूरा फोकस दे दिया जाता है। या फिर इच्छा तो रहती चलो ठीक है आप ये कर लो, फिर कहीं ना कहीं माँ बाप की ये सोच होती है कि लड़की है दूसरे के घर में जाना है तो उसकी उतनी ही शिक्षा या उतना ही उसको दिया जाए ताकि वो अपने वहां जा ससुराल में जाके जो भी वो इसकी इच्छा हो वो जो करना चाहे वो कर सके। इसलिए आज अधिकांश परिवारों में यही होता है कि हम लड़कियों को उतनी प्राथमिकता देके शिक्षा या उनके सपनों को पूरा करने की कोशिश नहीं करते। हालांकि सोच बदल रही है लेकिन फिर भी आज ज्यादातर जगहों पे यही चीजें चलती हैं। और जब महिला शादी होने के बाद एक नए घर में आती है और फिर वहां पे उसके लिए नया परिवार, नए लोग, फिर घर गृहस्थी, बच्चे, पूरा जो घर परिवार है, ये सारी जिम्मेदारियां एक एक करके उसके सामने आती जाती हैं और धीरे धीरे उसके जो सपने होते हैं वो दब जाते हैं और उन सपनों के बारे में वो छोड़ना सोच देती क्योंकि उसकी जिंदगी में इतनी सारी चीजें नई आ जाती हैं कि वो अपने बारे में तो सोचना ही भूल जाती है। कभी भी महिलाएं नहीं सोच पाती कि मैं मेरे लिए भी कुछ करूं। महिला पूरे परिवार के लिए सब कुछ करती है, माँ बाप के लिए करेगी, बच्चों के लिए करेगी, परिवार के लिए करेगी, लेकिन अपने बारे में हम सोचना भूल जाते हैं। कुछ ऐसी स्टोरी मेरी भी थी। मैं भी एक मिडिल फैमिली से थी। सपने थे कि मुझे जीवन में कुछ करना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। और कुछ ऐसे मौके आए, छोटी जगह से थे तो बाहर नहीं भेजा गया कि भाई लड़की है बाहर नहीं भेजना है, अकेली लड़की को हम बाहर नहीं भेजेंगे। आज भी बहुत सारे परिवारों में ये मानसिकता है कि अकेली लड़की को बाहर नहीं भेजना है। तो वो चीज मेरे साथ भी हुई। फिर ये था कि चलो ठीक है तुमने ये सिर्फ पढ़ाई कर लो, बीएड कर लो और अपने पैरों पे खड़े हो पाओगे। और जब मैं ससुराल में आई परिस्थितियां बदली, बहुत सी ऐसी चुनौतियां आ गई मेरे सामने कि मैं चाह कर भी मेरे पास जो अवसर आए थे उनको मैं नहीं कर पाई। कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ गई तो मैं बाहर जॉब करने नहीं जा पाई। तो मुझे धीरे धीरे करके उन सब चीजों को, अपने जो इच्छाएं थी उनको दबाते रह गई। पर फिर भी मन में कहीं ना कहीं उबाल आता था कि नहीं, मुझे भी जब मैंने इतना कुछ किया है मुझे भी अपने पैरों पे खड़ा होना है, अपने लिए अपने अकाउंट में कुछ मेरे को भी इनकम आए ऐसा काम मुझे करना है। और धीरे धीरे फिर मुझे ये अवसर मिला जिसकी वजह से आज जो मेरा सपना था कि मैं अपने लिए पैसे कमा सकूं, अपने समय से काम कर सकूं, अपने लिए पहचान बना सकूं, उसको मैं धीरे धीरे आज अचीव करना शुरू कर दिया है। और ये इंडस्ट्री, इस कंपनी ने मुझे वो सब कुछ देना शुरू कर दिया है जो मुझे चाहिए था, जिसकी मैं हकदार थी, वो सब कुछ मुझे अब मिलना शुरू हो गया है। तो इसलिए हम इस बिजनेस में आगे बढ़ने का सोचते हैं। अब हम महिलाएं हैं, हमारे पास वो बहुत सारी ताकत होती है। जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा था कि आज के सेशन में हम बातचीत उन्हीं पे करेंगे क्योंकि हम महिलाओं के पास कुछ ताकतें हैं जो भगवान ने हमको जब हमारी रचना की थी तो उसी समय पे हमको दे के भेजा है। अगर उन्होंने हमारे साथ चुनौतियां दी हैं, परिस्थितियां दी हैं, तो उन्होंने हमें कुछ पावर भी देकर भेजा है और हमें आज उसी पावर को पहचानना है। और उस पावर को पहचान के, जैसे हमने पहले देखा कि महिलाएं कितनी सफल हुई हैं, चाहे आप किरण बेदी को ले लें, चाहे आप किसी इंटरप्रेन्योर को ले लें, रितु बेरी को ले लें, किसी भी महिला को ले लें, सब ने संघर्ष किया है और सभी ने चुनौतियों का सामना किया है। उनको हो सकता है किसी को सपोर्ट मिला हो और वो आगे बढ़ पाई हो, और किसी को सपोर्ट नहीं मिलता है तो वो पीछे रह जाती हैं। तो आज हम अपनी ताकत को पहचानेंगे और उसका भरपूर यूज करके अपने लिए अपने पैरों पे खड़ा होना हम सीखेंगे और एक अच्छे समाज का निर्माण करने में हम अपना योगदान भी देंगे। तो आइए जानते हैं कि महिलाओं में वो क्या ताकत होती, क्या खास बात होती है जो आज के क्षेत्र में, हम आज समय में देखें हर क्षेत्र में महिलाएं सक्सेसफुल है। और खास करके अगर हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो जो आंकड़े बताते हैं कि 74% महिलाएं इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हैं। तो पहले तो हम जानेंगे कि महिलाओं की वो खास बातें क्या है कि जो हमें एक सफल महिला बनाती हैं। हम बहुत अच्छे तरीके से रिलेशन को मेंटेन करते हैं। महिलाओं के पास एक बहुत खास बात होती है कि हम
किसी भी अनजान व्यक्ति से बहुत अच्छे से संबंध बना पाते हैं। अगर हम किसी मॉल में देखें, हम अनजान है, नहीं जानते हैं, लेकिन महिलाएं जितना जल्दी दूसरी महिला से बातचीत करके एक फ्रेंडली माहौल में बातचीत शुरू हो जाती है और इतना जल्दी हम उनके बारे में जान लेते हैं, वो कहाँ रहती है, क्या करती है, क्या सामान खरीद रही है, बच्चे कितने हैं, हस्बैंड क्या करते हैं, ये हमारे लिए जानना, बातचीत करना बहुत इजी होता है। पर अगर हम यहीं पे देखें तो जो जेंट्स होते हैं उनमें ये चीजें करने में बहुत समय लगता है। तो हम एक बहुत अच्छा रिलेशन बिल्ड करने के लिए बहुत अच्छी तरीके से हम कर पाते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हम खुद है। जब हम ससुराल मायके में रहते हैं तो हमको लेने के लिए, एक अकेली लड़की को ससुराल लाने के लिए ससुराल से पूरे 200 लोग जाते हैं, पूरे बाजे गाजे के साथ बसें भर भर के जाते हैं और वहां से लेके आते हैं एक अकेली लड़की को। और वो लड़की जब ससुराल में आती है तो हर एक उस नए इंसान के साथ रिलेशन बना लेती है जिसको वो अपने जीवन में पहले कभी भी नहीं जानती थी। उन सभी को वो बहुत अच्छा संबंध बनाती है, प्यार से, व्यवहार से बहुत अच्छी तरीके से उनके साथ रहना सीख जाती है। तो ये हमारी एक बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी है कि हमें हर क्षेत्र में सक्सेसफुल बनाने के लिए ये काम करती है। साथ ही हम बहुत अच्छे बायर होते हैं, हमें क्या खरीदना है अपने परिवार के लिए, अपने जहाँ हम काम कर रहे हैं उसके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कौन सी चीजें खरीदनी चाहिए, हम पूरा सोच विचार के खरीदते हैं। सबको सेंटर पे रख के हम उनके पसंद नापसंद के हिसाब से खरीदते हैं। हम बहुत अच्छे ड्रीमर होते हैं महिलाएं, उनके लिए छोटे छोटे सपने बहुत मायने रखते हैं। जो जेंट्स होते हैं वो बहुत बड़ा बड़ा सपना देखते हैं कि हमें गाड़ी लेना है या हमें कुछ गैजेट्स लेने हैं, इस टाइप के उनके बहुत बड़े सपने होते हैं। लेकिन महिलाओं के पास सपनों की शुरुआत छोटे छोटे से होती है और वो सपने भी उनके पूरा घर परिवार से संबंधित ही होते हैं। हम बहुत अच्छे इमोशनली स्ट्रांग होते हैं। जितना जेंट्स जो है वो उतने स्ट्रांग, वो फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, लेकिन हम महिलाएं इमोशनली बहुत स्ट्रांग होती हैं। हम हर किसी के माइंड को पढ़ सकते हैं कि हाँ सामने वाले की सिचुएशन कैसी होगी और इस सिचुएशन में हमको किस तरीके से हैंडल करना है। हम कहीं पे भी काम करें, किसी भी चीज का हम बिजनेस करें, कुछ भी करें, हम बाय बर्थ मॉडल होती हैं। हमें किसी और की जरूरत नहीं होती है कि हमें कोई भी चीज पसंद करने के लिए, खरीदने के लिए किसी और को देखना पड़ेगा, मॉडल्स को देख के हम उन चीजों को लेंगे। महिलाएं एक दूसरे को देख के ही समझ लेती कि हाँ उसके पास वो जो चीज है ना वो बहुत अच्छी लग रही है, ये चीज मेरे को भी चाहिए। तो हम खुद मॉडल पैदा ही होती हैं, हमें किसी और को देख के कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। हम बहुत अच्छे मैनेजर होते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। महिलाएं बहुत अच्छे तरीके से, चाहे वो घर हो या बिजनेस हो या ऑफिस हो, हर चीज में बहुत अच्छी तरीके से हम मैनेज कर पाती हैं। घर में कौन सी चीज, खाने पीने से किचन से लेके हर, चाहे वो क्लॉथ्स हो या कोई भी एसेट लाना हो, हर चीज की प्लानिंग हम बहुत बारीकी से करते हैं और सभी को ध्यान में रखते हुए हम प्लानिंग करते हैं, मैनेज करते हैं। वैसे हम किसी इंस्टीट्यूट में अगर काम करें तो हम सभी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हम उन चीजों को मैनेज करते हैं। हम पैसों को बहुत अच्छे से खर्च करना जानते हैं। जनरली महिलाओं को इसीलिए जो है वो गृह मंत्री कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरीके से पैसों का मैनेजमेंट करती हैं, वो बहुत बुद्धिमत्ता से पैसों को खर्च करती हैं, बहुत डेडिकेशन के साथ हर काम को करती हैं। और किसी भी संस्था में काम करें या कहीं बिजनेस करें या कहीं जॉब करें या फिर वो घर हो, हर जगह पे हम पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे हार्डवर्क के साथ किसी भी काम को बहुत खुशी खुशी करना जानती हैं। इसके साथ ही हमारा जो फोकस होता है वो, हमारे हर काम का फोकस जो आके होता है वो हमारी फैमिली के पास ही जाता है कि हाँ मैं अगर ये करूंगी, मैं ये अचीव करूंगी तो मैं मेरे फैमिली के लिए ये करूंगी। तो जो भी चीजें हैं, हमारा सेंटर पॉइंट हमारा फैमिली ही होता है। हम बहुत लविंग और केयरिंग होते हैं हर व्यक्ति को, हर रिलेशन को, हर संस्था में जहाँ पे भी हम हैं, हम उन चीजों को बहुत ही प्यार से और समझदारी से, पूरे देखभाल के साथ उसको आगे बढ़ाते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, ताकि किसी का कहीं पे भी ऊपर या नीचे संतुलन ना हो। तो संतुलित करके चलना हमें बहुत अच्छी तरीके से आता है। और हम अगर किसी के लिए कुछ करते हैं तो
हम महिलाओं के अंदर जो है दया की जो भावना होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो हम जब भी कोई काम करते हैं तो हम ये ध्यान में रखते हैं कि हमारी वजह से किसी और को किसी तरह का भी ठेस नहीं पहुंचे, हमारा काम जो है वो सामने वाले को पसंद आए, अच्छा लगे और हम अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ पाए। तो ये तो कुछ कुछ हमारी खासियत है। ऐसे तो हमारे महिलाओं के अंदर बहुत सारे खास बातें होते हैं, बहुत सारी ये शक्तियां हैं जिनको अगर हम सही तरीके से बुद्धिमानी से यूज करें तो हम हर जगह पे सफल हो सकती हैं। तो हमको आज इन्हीं शक्तियों को जगाना है, उनकी धार को तेज करना है और अपने लिए स्टैंड लेना है, अपने लिए कुछ बनना है, खुद के लिए कुछ बनना है। और जब हम सपनों की बात कर रहे थे तो अगर हम कुछ सपने देखते हैं और हमें सपनों को पूरा करना है, चाहे वो कोई भी सपना देखें, सपनों को पूरा करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? पैसों की जरूरत होती है। और पैसों के लिए अगर हम आज अगर देखें जनरली ज्यादातर महिलाएं अब पैसों के लिए पुरुषों पर ज्यादातर निर्भर नहीं है, वो खुद से खुद के लिए कमाना सीखने लगी हैं, आत्मनिर्भर बन रही हैं। और आज महिलाओं की जो इच्छाएं थी, महत्वाकांक्षाएं थी, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। और इसलिए हमें फाइनेंशियली अपने लिए स्ट्रांग होने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो करनी पड़ेगी। आज हम अगर अपने समाज में देखें तो हर तरह की जो महिलाएं हैं, चाहे अगर हम कोई हाउसवाइफ है या कोई कम पढ़ी लिखी महिला है या जिसके पास डिग्री है लेकिन उसे उसकी डिग्री के हिसाब से उसको जॉब या उसको नहीं मिल पाया है प्रोफेशन, तो उसके लिए जो दायरे हैं वो सीमित हो जाते हैं। फिर हमारे पास ऑप्शन नहीं रहता कि हम क्या करें। और अगर हम कुछ करना भी चाहते हैं तो वहां पे भी हमारे लिए लिमिटेशन है, पैसों की भी, इनकम की भी लिमिटेशन हमारे पास हो जाती है। तो ऐसी जो महिलाएं हैं वो उनके लिए पैसों का जो इनकम का सोर्स है, फाइनेंशियल जो उनको स्ट्रांग होने के लिए कैसे स्ट्रांग होंगे, उनको भी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके अलावा जो महिलाएं आज के समय में अगर हम देखें तो हमारे समाज में ज्यादातर जो महिलाएं हैं वो कामकाजी नहीं है, हाउसवाइफ की कैटेगरी में ही जो आती हैं। और अगर ऐसे कंडीशन में अगर घर में कोई दुखद घटना घट जाए या उनके पति की अचानक अगर मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में महिला को अपना पालन पोषण करना, अपने बच्चों का, अपने परिवार का पालन पोषण करना बहुत कठिन हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट जो न्यूज एजेंसी है उसकी एक रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया है कि पिछले 10 सालों में जो आंकड़ा देखा गया है उसमें 25 से 30 वर्ष की जो महिलाएं हैं जो तलाकशुदा हुई हैं उनमें उनका जो रेशियो है वो 50% बढ़ गया है। और सबसे आश्चर्यजनक वाली बात तो ये है कि पिछले 10 सालों में 50 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं उनमें तलाकशुदा महिलाओं का जो रेशियो था वो डबल हो गया है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि केवल 1/3 महिलाएं ही हैं जिन्होंने अपने फ्यूचर के लिए कोई भी प्लानिंग की थी। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर 3 महिलाएं का तलाक हुआ है, तलाकशुदा है, तो उसमें से एक ही महिला ने अपने लिए फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग की, बाकी जो 2 महिलाएं थी वो किसी दूसरे पर ही डिपेंड हैं। तो अगर हम इस स्थिति में हम अगर सोचें तो वो महिलाओं का जीवन यापन करना कितना कठिन हो जाता है अगर उनका कोई भी सपोर्ट नहीं करता है तो। और आज के समय में हम एक एवरेज माने तो हमारे समाज में महिलाएं आज सामाजिक और आर्थिक रूप से पुरुषों से कम स्ट्रांग है, ज्यादा सक्षम नहीं है। तो ये कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमें फाइनेंशियली स्ट्रांग होने की जरूरत है, क्योंकि ट्रेजेडी कभी भी किसी के लाइफ में किसी भी रूप में आ सकती है। तो हमें उसके लिए अपने आप को पहले से तैयार करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ प्लानिंग हमको करनी पड़ेगी। और जैसा कि एक कहावत है, कही गई है कि अगर प्यास लगती है तभी कुआं नहीं खोदा जाता। तो हमें जब प्यास लगेगी तो हम कुआं खोदेंगे तो हम ऑलरेडी हम सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो हमको पहले से प्लानिंग करनी है, अपने लिए फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है, क्योंकि हम महिलाओं के ऊपर घर परिवार, बच्चों को जन्म देने से, पालन पोषण से पूरे जो परिवार की जिम्मेदारी होती है वो हमारे कंधों पर होती है।
तो हमको भी फाइनेंशियली स्ट्रांग होने की जरूरत है। एक कोई ऐसा विकल्प चुनने की जरूरत है जिसको हम अपने समय के हिसाब से कर सकें, जिसकी बागडोर जो है वो हमारे हाथों में हो, और ऐसा काम जिसको हम अपने समय के हिसाब से पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करके अपने लिए फाइनेंशियली जो एक सिस्टम है वो तैयार कर सके। तो वो एक जो हमारे पास विकल्प है, एक जो अपॉर्चुनिटी है, वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी के रूप में है नेटवर्क मार्केटिंग। अब लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई अगर मुझे काम ही करना है, कोई बिजनेस ही करना है, तो कोई और क्यों, मैं नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करूं। ये सवाल भी आ सकता है कि भाई अगर मुझे फाइनेंशियली स्ट्रांग होने की जरूरत है तो मैं कुछ और भी कर सकती हूँ, मैं यही बिजनेस क्यों करूं। तो इस बिजनेस में भी वो बहुत सारी खास बातें हैं जो हमको इस बिजनेस को करने पर मजबूर करती हैं। ऐसी बहुत सी खास बातें हैं जो हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या है इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जो हम जिस महिलाओं के लिए आज के समय में सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि जो डाटाबेस कहता है कि आज 74% से 76% महिलाएं हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में सफलतम रूप से काम कर रही हैं, तो कुछ तो खास होगा इस बिजनेस में। तो आइए जानते हैं कि इस बिजनेस में क्या खास बात है जो इसको इतना खास बनाता है। अगर हम कोई भी काम करना चाहें, कोई भी बिजनेस करना चाहें, तो उसके लिए हमें बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है। हमें अगर बिजनेस करना है तो हम कहाँ करेंगे, उसका सेटअप क्या होगा, सामान क्या लगेगा, उसमें पूंजी कितनी लगेगी, ये सारी चीजें हमारे सामने आती हैं। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है जो बहुत ही आसानी से स्टार्ट किया जा सकता है, एक कम पूंजी में, जहां पे हमको कोई ऑफिस नहीं डालना, कोई सेटअप नहीं डालना, कोई किराया नहीं देना है। हमें केवल एक कम लागत में घर से बैठकर इस बिजनेस को स्टार्ट कर देना है। इस बिजनेस में हमें कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि एक छोटी सी लागत लगा के हम इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, उसके बदले में हम कुछ प्रोडक्ट्स को परचेस करते हैं, जहां पे लॉस होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन अगर हम कोई दूसरा बिजनेस करते हैं तो वहां पे हमें बहुत सारा जो है वो स्टॉक रखना पड़ेगा, और अगर वो स्टॉक नहीं जाता है तो हम लॉस में चले जाते हैं। तो इस तरीके से इस डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हमें कोई भी रिस्क नहीं होता है। इसके साथ ही ये पार्ट टाइम में किया जा सकता है। अगर हम घर में हैं, अगर हम हाउस वाइफ हैं, अगर हमारे पास बाहर का कोई काम नहीं है, तो हम इस काम को घर में बैठकर अपने समय के हिसाब से कर सकते हैं। और अगर हम कोई काम कर रहे हैं, कहीं हम ऑफिस जा रहे हैं, वर्किंग में हैं, तो हमारे पास जो भी टाइम बचता है, अगर हम ऑफिस से आने के बाद मेरे पास एक घंटा टाइम बच रहा है, तो हम उस एक घंटे को यूटिलाइज कर सकते हैं। या फिर हम घर पे हैं तो हम उसको यूज कर सकते हैं। फ्लेक्सी टाइमिंग है, अगर सुबह के दोपहर के टाइम में नहीं हुआ तो हम इसको शाम को शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे टाइम पे है कि हम इसको किस तरीके से इस टाइम को यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही घर से होता है, होम बेस्ड है। तो अगर हम कहीं जॉब करते हैं तो हमको कहीं तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। उसके लिए हमें सारा सेटअप जो है, सारी जो परिस्थितियां उनको सबको करने के बाद ही हम घर से बाहर निकल पाएंगे। लेकिन ये ऐसा बिजनेस है कि हम ज्यादा से ज्यादा समय में इसे घर पे बैठकर फोन से, मोबाइल से इस काम को कर सकते हैं। तो होम बेस्ड है, हमें घर पे सामान रखना है और घर से ही लोगों से बातचीत करना है और उन तक अपने काम को पहुंचाना है। इसके साथ ही इसमें इस बिजनेस में हमारे पास अगर कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, कोई बहुत बड़ा क्वालिफिकेशन नहीं है, वो भी कोई जरूरत नहीं है। इसमें आपका सिर्फ स्किल चाहिए, आपकी मेहनत चाहिए और आपकी जो दृढ़ संकल्प जो होना चाहिए कि हाँ, मेरा पूरी निष्ठा के साथ मुझे ये काम को करना है। यही कुछ चीजें होती हैं जो रिक्वायरमेंट होती हैं इनकी। बाकी आपके एक्सपीरियंस की, आपके डिग्री की इसमें कोई भी जरूरत नहीं होती है। तो अगर हम कहीं बाहर जाते हैं जॉब करने, काम करने, तो वहां पे डिग्री मांगी जाती है, हमसे सबसे पहले एक्सपीरियंस मांगा जाता है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो हमको वो काम नहीं मिलता है। लेकिन ये एक लौता ऐसा काम है जहाँ पे आपके स्किल को, आपकी मेहनत को, आपके काम को देखा जाता है, आपके एक्सपीरियंस को नहीं, आपकी डिग्री को नहीं देखा जाता। इसके साथ ही आज के समय में अगर हम बात करें तो ऑनलाइन जो चीजें थी उन्होंने इस काम को बहुत आसान कर दिया है। पहले के समय में अगर मैं 3-4 साल पहले, 5 साल पहले की बात करूं, तो जहाँ पे ये काम केवल ऑफलाइन होता था, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी चीजें होती थी। लेकिन ऑनलाइन जब से शुरू हुआ है तो इसने उसको और आसान बना दिया।
पहले भी ये आसान था, लेकिन इसको और आसान बना दिया है और हम बहुत इसमें सारी जानकारी जो है सीख सकते हैं और काम कर सकते हैं। साथ ही सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है, जो इस बिजनेस की बहुत अच्छी खास बात है। अगर हम कहीं बिजनेस करते हैं, कोई दूसरा ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, या हम कहीं किसी इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, किसी संस्था में काम करते हैं, वहां पे हमारे लिए हमें आगे बढ़ाने के लिए कोई हमारा सपोर्ट नहीं करता है। ये सत्य है, ये जो भी सिस्टम को जानते हैं सबको पता है कि यहाँ पे हमारा उस जगह पे सपोर्ट नहीं होता कि हम आगे बढ़ सकें। लेकिन ये ऐसा बिजनेस है कि जहाँ पे आपको, आपका जो अपलाइन है, आपके जो मेंटोर हैं, जो गुरु हैं, वो आपको आगे बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, ताकि हम आगे बढ़ पाए। एक एग्जाम्पल से अगर हम इसको समझे कि अगर बाय चांस मैं चाहती हूँ कि मैं एक स्टेशनरी की शॉप अपनी कॉलोनी में डालूं, तो मैं ये चाहूंगी कि हाँ भाई, मेरे कॉलोनी में जिसने पहले से स्टेशनरी की शॉप डाल रखी है, तो मैं उससे थोड़ा जानकारी लेना चाहूंगी कि भाई आपका ये बिजनेस कैसा चलता है, कितनी इनकम होती है, क्या खर्चे आते हैं, क्या रहता है। तो सामने वाला हमें एक अच्छा सा प्यारा सा प्रवचन देंगे और साथ में कहेंगे कि भाई ये काम आपके बस का नहीं है, तो आप इसको मत करिए, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि मेरे जैसा कॉम्पिटिटर मेरी ही कॉलोनी में दूसरा कोई तैयार हो जाए। वो आपको कभी भी आगे बढ़ने के लिए नहीं कहेंगे कि आप इस बिजनेस को करिए, बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा फायदा है, इनकम आती है, सारी चीजें होती हैं। लेकिन इस बिजनेस में ये बहुत अच्छी खूबसूरत बात है कि आपको हर जगह पे पूरा सपोर्ट मिलता है आपको आगे बढ़ने के लिए। इसके साथ ही ट्रेनिंग्स अवेलेबल होती हैं, हमें कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे सीखना है, कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे अपना नॉलेज दूसरों को शेयर करना है। तो इस सभी के लिए हमको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है और इनकरेजमेंट भी बहुत मिलता है। अगर हम एक किसी संस्था में हैं, कहीं भी हम काम कर रहे हैं, हमारे काम को उतना अप्रिसिएशन नहीं मिलता है जितना हमने मेहनत की थी। लेकिन हम अगर आज यहाँ पे इस बिजनेस के साथ जब जुड़ते हैं, तो हमारे लिए अगर हम छोटा सा भी एफर्ट, एक अचीवमेंट करते हैं, वहां पे 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 1000 लोग हमारे लिए ताली बजाते हैं, हमारा अप्रिसिएशन करते हैं, तो वो जो एक फीलिंग आती है, अपने लिए प्राउड फील होता है कि वाकई में आज मैंने कुछ किया था और मेरे लिए मेरा जो अप्रिसिएशन है वो सामने से इतने सारे लोगों ने किया है। तो वहां पे हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। तो जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो हमको ये सारी चीजें हमारे लाइफ में भी बदलाव लाती हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है, अगर हम इसके साथ जुड़ते हैं तो हम हमारी लाइफ को 360 डिग्री जो है वो बदल सकते हैं। क्योंकि अगर ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है वो एक ऐसा महासागर है जहां से आज लखपति, करोड़पति, अरबपति जो है वो निकल रहे हैं। मेहनत यहाँ भी है, काम यहाँ भी है, लेकिन पैसा हमारी जो मेहनत है, हमारी क्षमता है, उससे कई ज्यादा हमको मिलता है। बस मेहनत की जरूरत है। और ये डायरेक्ट सेलिंग का जो फ्यूचर है वो भविष्य में बहुत ब्राइट होने वाला है। एक महासागर जो है जिसमें पैसा रूपी जो पानी है वो बढ़ता ही जा रहा है। और इस बिजनेस में जुड़ के ये हमारे ऊपर है कि हम कितने करोड़, कितने लाख अपने घर पे लेके जाते हैं। तो ये बिजनेस डेफिनेटली हमारे लिए ही बना है और हमको इस डायरेक्ट सेलिंग का जो फ्यूचर है, अभी जो डाटा बताते हैं कि 2021 से 25 तक में जो इसका जो फ्यूचर है, लगभग जो इनकम है जो 65,000 करोड़ तक का बिजनेस ये बनने वाला है। तो हम सोच सकते हैं कि इसमें कितना पैसा है। हमारी मेहनत है, हम अपने पावर को समझें और इसमें लग जाते हैं तो हम अपने लिए क्या क्या कमा सकते हैं, क्या क्या अचीव कर सकते हैं, ये शायद किसी ने अभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन हमें इसकी पावर को समझना है और अपनी पावर को इसको यूज करना है इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। कुछ बातें हैं डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ी हुई जो मैं आपसे अभी तक शेयर करूंगी। जानते हैं कि अभी तक जो भी आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे 74% महिलाएं काम कर रही हैं, 74%, और पुरुष केवल इतना सा 26%।
यानी हम देख सकते हैं कि ये बिजनेस हमारे लिए ही बनाया गया है और हमें अपनी पावर को पहचान के इस बिजनेस का फायदा उठाना है। इसके अलावा जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है, उसकी 19-20 की जो रिपोर्ट है उसमें ये बताया गया है कि 120 मिलियन लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। 15.2 मिलियन लोग ऐसे हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को एज ए कैरियर, जैसे कैरियर चुनने के लिए आजकल जो डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं या फिर टीचर बन रहे हैं, तो कैरियर वहां पे चुना जा रहा है। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि 15.2 मिलियन ऐसे लोग हैं जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ही अपने कैरियर के रूप में चुन लिया है। तो कितना पावर है ये हमको देखते रहना है। इसके साथ ही 14.2 मिलियन लोग ऐसे हैं जो इसमें पार्ट टाइम के रूप में काम कर रहे हैं, यानी कि उनका कोई जॉब या व्यवसाय है और साथ में इस काम को कर रहे हैं। इसके अलावा 60.5 मिलियन लोग ऐसे हैं जो इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में केवल प्रोडक्ट यूज करने के लिए जुड़े हुए हैं। उनको काम नहीं करना है लेकिन वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो रैंप है, एक सफलता का जो पथ है, उसमें हर एज ग्रुप के लोग हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हमें किसी को जॉब ढूंढ रहे थे और उनका ओवर एज हो गया और उनको जॉब नहीं मिली तो इसलिए मजबूरन उनको डायरेक्ट सेलिंग करना पड़ा। तो ये वाला सिस्टम भी नहीं है कि ऑप्शन नहीं है इसलिए हमें मजबूरन डायरेक्ट सेलिंग करना पड़ा, क्योंकि लोगों की मानसिकता ये है कि हम तो पहले हमें कोई जॉब मिल जाए या हम कोई दूसरा काम कर ले, कुछ नहीं बच रहा है तो फिर हम डायरेक्ट सेलिंग में आ जाएं। तो अब इस मानसिकता को बदलना होगा सभी को, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हर एज ग्रुप के लोग आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सफलता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उसका जो रैंप है सक्सेस का, उसमें हर तरह के सेलिब्रिटी हैं। अगर हम देखें तो 18 से 24 वर्ष की उम्र के लोग जो हैं 7% हैं। 25 से 34 वर्ष के जो लोग हैं उनका प्रतिशत 19 है। 35 से जो 44% एज ग्रुप के वाले लोग हैं उनका रेशियो जो है 26% है। तो देख सकते हैं कि हर एज ग्रुप के लोग हैं जो इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के महासागर में आए हैं और अपना जीवन जो है वो संवार रहे हैं। तो हमें भी देर नहीं करनी है। अब यहाँ पे हम अगर इस ग्रोथ रेट की बात करें तो पिछले 2016 से 2019 तक का जो भी ग्रोथ रेट है, तो जिसमें कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो 1.8% है। तो हम देख सकते हैं कि कितनी तेजी से हर साल जो है वो ग्रोथ रेट जो है वो हमारी बढ़ रही है। तो इस बिजनेस में डेफिनेटली हम महिलाओं को तो छलांग मारनी ही होगी। अब बात करें कि उस DXN डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, जो एक वर्ल्ड की मोस्ट एडमायरेबल पार्ट टाइम एक्स्ट्रा इनकम अपॉर्चुनिटी है, जहां पर 190 प्लस कंट्रीज में ये कंपनी काम कर रही है, जिसमें 20 मिलियन से ज्यादा फैमिलीज हैं ग्लोबल वाइज जो DXN की यूनिक हेल्थ एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट को यूज कर रही हैं और उनके बेनिफिट्स ले रही हैं। साथ ही साथ जो एक यूनिक इनकम पोटेंशियल है उसका भी भरपूर फायदा ले रही हैं। और आज के समय में तो DXN RBC का जो लर्निंग यूनिवर्सिटी है, वो लर्निंग यूनिवर्सिटी इतनी अच्छी और सफल है कि आज उसने न जाने कितने हजारों लाखों सफल लोग वहां से उस यूनिवर्सिटी से सीख के निकले हैं, पढ़ रहे हैं, जो हमारे डेवलपमेंट के लिए पूरा सपोर्ट जो है सिस्टम वो हमारे पास इस यूनिवर्सिटी के थ्रू मिल रहा है। तो हमें भी इस यूनिवर्सिटी में अब आना है, अपना दाखिला लेना है और भरपूर सीखना है और अपने दम पे अपनी मेहनत से वो सारी चीजें हासिल करने की है जिसकी हम हकदार हैं। अगर हम इस बिजनेस में ईमानदारी के साथ पार्ट टाइम में अगर 1 से 2 घंटा भी रोज देते हैं तो हम वो इनकम पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं, चाहे फिर वो छोटी सी हो या बड़ी सी हो, वो हमारे काम पर डिपेंड करती है। और अगर हम इसमें फुल टाइम काम करते हैं तो हम वो सब कुछ पा सकते हैं जो हमारी इच्छाएं हैं। तो हम ये सिस्टम जो है एक्चुअली वर्क करता है अगर हम इसमें ईमानदारी से वर्क करते हैं तो सिस्टम को फॉलो करना है और अपने सपनों की ओर आगे बढ़ते जाना है। अगर हम DXN कंपनी की बात करें तो ये कंपनी जो है 1993 से एस्टेब्लिश्ड हुई है और कंपनी का जो थीम है वन वर्ल्ड वन मार्केट का,
हम जो है अभी हर्ब्स पे ही काम कर रहे हैं और जो कि टोटली न्यूट्रिशन पे बेस्ड है। और आज के समय में न्यूट्रिशन हमारे लिए कितना वैल्यूएबल है, कितना इम्पोर्टेंट है, ये हम देख ही चुके हैं। सभी ने पिछले 2-3 सालों में इसकी कीमत पहचान ली है और भविष्य में आने वाला समय भी न्यूट्रिशन बेस्ड प्रोडक्ट का ही होगा, क्योंकि जिस तरीके से पोल्यूशन और सारी चीजें बढ़ रही हैं तो बॉडी सभी की कमजोर हो रही है, तो न्यूट्रिशन की आवश्यकता सबसे ज्यादा होगी। और हम इस पे ही पिछले 27-28 सालों से काम कर रहे हैं और आगे भी सफलतापूर्वक करते जाएंगे। कंपनी 3 तरह की अवेयरनेस फैलाती है। पहला हमारा हेल्थ अवेयरनेस, स्वास्थ्य के प्रति हमें अच्छा स्वास्थ्य लेना है तो जागरूक होना है और इन चीजों का यूज करना है। कंज्यूमर अवेयरनेस और साथ ही साथ वेल्थ अवेयरनेस। और इन सब चीजों के लिए हमें अपना माइंड ओपन करके इस कंपनी को, इसको समझना होगा, इस इंडस्ट्री को समझना होगा, कंपनी को समझना होगा और इसके सिस्टम को समझ के इसको फॉलो करना है और हम आगे बढ़ते जाएंगे। अगर मैं बात करूं कि जो सिस्टम है DXN मार्केटिंग का, उस सिस्टम को आज फॉलो करके यहाँ पे मैंने कुछ महिलाओं के और लोगों के नाम दिए हैं, लेकिन ऐसी हजारों महिलाएं हैं जो आज अपने जीवन को उन्होंने बदला है और अपने लिए वो एक फाइनेंशियली स्ट्रांग हुई हैं। यहाँ पे मैं बात करूंगी डॉक्टर रत्ना मैम का, प्रोफेसर वासुपाल सर का। डॉक्टर रत्ना मैम जिन्होंने इस बिजनेस को हम तक लाया है, इतनी मेहनत की है उन्होंने, कितना सोचा होगा कि इस बिजनेस को अगर हम लोगों तक लेके आते हैं तो ये कितना उससे फायदा लोग ले सकते हैं। डॉक्टर रत्ना मैम MS गायनेकोलॉजिस्ट हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं और इनको आभास था कि आने वाला समय में लोग बीमारियों से कितने परेशान होंगे, इसलिए कुछ ऐसी चीजें लोगों तक बताई जाए, उनका भला किया जाए और उन्हें बचाव के लिए तैयार किया जाए। और उन्होंने अपना जो योगदान था वो भरपूर दिया है। इसके साथ ही मैं बात करूंगी धर्मशिला मैम की, जो एक कहने को एक आम महिला कही जा सकती हैं, जो एक बिजनेस करती थी और उन्होंने इस जब बिजनेस को समझा तो इसको भरपूर समझा, पूरी तरीके से, पूरी ईमानदारी के साथ समझा और इसको करना शुरू किया और आज हम सबकी आदर्श बनी हुई हैं। इन्होंने कई हजार महिलाओं की जो है जीवन को बदला, उन्हें पैसे कमाने के लायक बनाया है और आज वो महिलाएं बहुत एक खुशहाल जीवन जीने के लायक बन पाई हैं। और धर्मशिला मैम को IDA की तरफ से बेस्ट एंटरप्रेन्योर का अवार्ड भी मिला हुआ है। तो हम ये सोच सकते हैं कि कितने डेडिकेशन के साथ उन्होंने आज कितनी महिलाओं की जो है वो जीवन को बदला है। अब अगला इस फ्रेम में अगली तस्वीर किसकी होगी वो हम सभी अपने आप में सोच ले कि यहाँ पे अगला कौन होने वाला है। अब बात करते हैं इस डायरेक्ट सेलिंग के। अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो हमें क्या फायदे मिलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग करने पे, क्योंकि क्या फायदे मिलेंगे, हमने उसके पावर को समझा है कि कितना पावर है, कितना ये हमारे लिए कितना इजी है इस बिजनेस को करना और हम ही क्यों करें। अब हम अगर इसको करते हैं तो हमको क्या फायदे मिलते हैं। पहला तो है कि एक्स्ट्रा इनकम हमें मिल सकती है। अगर हम महिलाएं इस बिजनेस को करते हैं तो जिन छोटी छोटी चीजों के लिए अपने अगर कुछ सामान खरीदना है, कोई चीजें खरीदनी है, तो हमें हर चीज के लिए अपने हस्बैंड पे या अपने मम्मी पापा पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो अगर हम इस बिजनेस को पार्ट टाइम में करना शुरू करते हैं तो हम अपनी जो पर्सनल चीजें हैं वो हम खुद परचेस कर सकते हैं। हमारी इच्छा है तो हम अपने बच्चों को वो चीजें दिला सकते हैं, हम अपने हस्बैंड को गिफ्ट दे सकते हैं, हम अपने मम्मी पापा को गिफ्ट दे सकते हैं, अपने परिवार वालों के लिए कुछ कर सकते हैं। तो एक छोटी इनकम भी अगर हम कमाते हैं तो हम अपने लिए वो सब कुछ कर पाएंगे जिसके लिए हमें दूसरों पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो ये एक एक्स्ट्रा इनकम हमारे लिए बहुत ही एक जो सुकूनदायक जो कमाई कहलाई जा सकती है, जो हमारे खाते में आएगी, हमारे अकाउंट में आएगी और जो प्राउड फील करवाएगी, वो एक्स्ट्रा इनकम को हमें कमा सकते हैं इस बिजनेस के थ्रू। इसके साथ ही हम इस बिजनेस को अपने समय के हिसाब से कर सकते हैं और अपने लिए हम समय भी निकाल सकते हैं। अगर हम किसी वर्किंग में हैं तो अगर हम ये एक्स्ट्रा इनकम करते हैं तो हम
कभी भी हमारा मन हुआ कि चलो ठीक है आज हम इस काम को कर रहे हैं, तो आज मुझे मेरा जो जॉब है या मेरा जो दूसरा प्रोफेशन उसे मुझे नहीं करना, मुझे 2-4 दिन की छुट्टी चाहिए, तो वो भी समय हम अपने लिए आसानी से निकाल पाएंगे। और इस बिजनेस को जब करेंगे, जब ये ऑटो पायलट मोड में चला जाएगा, तो हम अगर महीने के 4 दिन या 5 दिन छुट्टी भी लेना चाहे तो हम आसानी से अपने लिए क्वालिटी टाइम जो है वो निकाल पाएंगे। इसके साथ ही ये हमारे लिए जरूरी है हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, क्योंकि आज जब हम इस बिजनेस में आए हैं तो खास हमारे जो हमारे अंदर जो बदलाव आते हैं वो बहुत सारे हमको देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि जब हम किसी एक सीमित दायरे में सीमित है, तो हम हमारे अंदर दूसरों अनजान लोगों से बात करना या बाहर निकल के कैसे सोशलाइज होना है, कैसे इन सारी चीजों को हैंडल करना, तो हमें बहुत हमारे अंदर जो है वो डर होता है, झिझक होती है कि हम सामने कैसे बात करेंगे। 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 50 लोग हैं, हम अपनी बात को उन लोगों के सामने कैसे रखेंगे। तो जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो हम हर तरह के लोगों से बात करना सीखते हैं, लोगों से कैसे बात करनी है ये सीखते हैं, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ने लगता है। और आज अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरा एक खुद का अनुभव रहा है कि मेरी जो टीम में कई ऐसी महिलाएं हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से हैं। कोई मराठी हैं, कोई बाहर की हैं, जैसे रेनू है, उनका अलग कल्चर है, रेखा बानखेड़े है, उनका मराठी कल्चर है, और अंकिता है, सोनू है, सभी अलग अलग जगहों पे रहने वाली हैं, सबके अलग अलग रहन सहन है, सिस्टम है, उन सभी को समझा है और उन लोगों के साथ एक फैमिलियर रिलेशन बन गया। जिनको आज तक मैं कभी नहीं जानती थी, वो आज मेरे लिए इतने खास हो गए हैं कि हर दिन हमारी बातचीत होती है। अगर मैं पहले इस बिजनेस में नहीं होती तो मैं केवल अपने जैसे मैं इंदौर में रहती हूँ, मैं वहीं तक सीमित रहती, लेकिन आज मैं इस बिजनेस में आई हूँ, तो अगर मैं किसी भी राज्य में जाना चाहूँ तो 2-4 राज्य तो ऐसे हैं जहाँ पे मेरे जो टीम से महिलाएं हैं उनके हमें आराम से जाके वहां रुक सकती हूँ और वहां पे लोगों के साथ मुझे बातचीत कर सकती हूँ, अपने बिजनेस को और अच्छा आगे बढ़ा सकती हूँ। तो इस तरीके से रिलेशन बनते जाते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि आज के लोग चाहे कैसे भी हों, हर तरह के लोग हैं, एक हाई फाई बड़े लेवल के लोग भी हैं और एक छोटे लेवल के लोग हैं, तो हर तरह के लोगों से बात करने में हमें आज कोई झिझक महसूस नहीं होती है। बहुत अच्छी तरीके से हम अपनी बात को वहां पे प्रेजेंट कर पाते हैं। तो इस तरीके से ये बिजनेस हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको बहुत अच्छा कर देता है। इसके लिए हमें इस बिजनेस को करना चाहिए। साथ ही बच्चों का जो सोच होती है उसमें बहुत अच्छा बदलाव देखने को मिलता है जब हम इस बिजनेस में आते हैं। तो जैसा कि कहा जाता है कि हमारी जो सोच है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। तो जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, वैसे ही हम बनते हैं। तो आज हम यहाँ पे जब हम इस बिजनेस में आए हैं तो हमारी जो सोच है वो बड़ी हो गई है। तो वैसे ही आज हमारे जो घर के जो मेरे जो बच्चे हैं, मैं मेरा पर्सनल अनुभव बताऊं अगर, तो मेरे बच्चे हैं वो आजकल वो छोटी बातें नहीं करते, उनके लिए वो सब चीजें बहुत बड़ी सोच हो गई उनकी कि उनको बिजनेस करना है या उनको ये इतने इनकम चाहिए, वो घूमना चाहते हैं, ये सारी चीजें उनका दायरा जो है वो सीमित नहीं है। और उनका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बहुत अच्छा है। उन्हें बहुत प्राउड फील होता है कि आज मेरी मम्मा इतने सारे लोगों से बात कर पाती है, अलग अलग जगहों पे जा रही हैं, सभी से अच्छे तरीके से बात हो रही है और लोगों से ग्रुप में मीटिंग ले रही हैं। तो ये चीजें उनके मन में भी बहुत अच्छा जो कॉन्फिडेंस है, उनकी जो ग्रोथ है, उनकी जो सोच है, उसमें एक बहुत अच्छा बदलाव आया है। क्योंकि आज हम इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री के साथ आज मैं जुड़ी हूँ, उसका असर मुझे मेरे बच्चों में भी देखने को मिल रहा है। तो ये सोच जो है वो बच्चों में भी बहुत अच्छी तरीके से हम डेवलप कर पाएंगे। इसके साथ ही हम अपने लाइफ पार्टनर की हेल्प कर पाएंगे, क्योंकि आज के समय में वो दौर ढल गया जब ये था कि सिर्फ घर का जो हस्बैंड है, जो पुरुष है, केवल वही काम करेंगे और महिला घर की जो पैसे कमा के लाएंगे उसका मैनेजमेंट करेंगी और घर संभालेंगी। तो अब वो समय बदल चुका है। अब आज के समय में महिलाओं को भी घर के पुरुषों का सपोर्ट करने की उतनी ही जरूरत है, क्योंकि महिला और पुरुष जो है वो दोनों एक गाड़ी के पहिए हैं। तो एक ही भागेगा तो वो थकेगा भी और वो
उतना एफर्ट लगा के उतना जो है कमा नहीं पाएगा। तो हम महिलाएं भी अगर साथ में कुछ काम करते हैं, इस पार्ट टाइम बिजनेस को भी अगर करते हैं, तो हम अपने लाइफ पार्टनर की बहुत अच्छी तरीके से मदद कर पाएंगे। और जब दोनों पहिए साथ में चलेंगे तो हमारे जो जीवन की गाड़ी है वो बैलेंस होके आगे बढ़ेगी, इधर उधर डगमगाएगी नहीं। तो हमें भी इस काम को करने की जरूरत है और पूरा सपोर्ट करने की जरूरत है अपने लाइफ पार्टनर की, ताकि हम अपने जीवन को, अपने परिवार को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा पाए। और सबसे जरूरी, सबसे अच्छी बात कि इस बिजनेस में आने से हमारी जो सेल्फ आइडेंटिटी है वो बन जाती है और हम एक सेलिब्रिटी लाइफ की जैसी लाइफ को जीने के लिए जो हमारा सपना होता है वो हमारा पूरा होने लगता है। क्योंकि आज जब इस बिजनेस में हम आए और हमने इसके पावर को देखा, समझा, तो जब एक जो 27 दिसंबर को जो होता है वो एक बिल्कुल सेलिब्रिटी सेलिब्रेशन होता है, जहाँ पे हर उस खास व्यक्ति को जिसने जो अचीवमेंट किया है उसका पूरा उसके लिए तालियां बजती है, रेड कारपेट बिछाए जाते हैं और पूरा सम्मान होता है, स्टेज पे फंक्शन होते हैं, कार्यक्रम और प्रोग्राम होते हैं। तो इस तरीके से वो पूरा एक फिल्म फेयर जैसा जो सीन होता है वो आंखों में विजुअलाइज होने लगता है कि कितना अच्छी तरीके से हमारा एक जो सेलिब्रिटी जैसे उतरते हैं और लोग सोचते हैं कि काश ऐसा स्वागत हमारा भी होता, लोग हमारे लिए तालियां बजाते और हम रेड कारपेट पे चलते। तो वो सपना भी यहाँ आके पूरा होता है, ये हमने अपनी आंखों से देखा है। और भविष्य में हम भी उस लेवल पे जाएंगे जहां पे ये चीजें हमें भी और अच्छी तरीके से मिलेंगी। आज एक सेल्फ आइडेंटिटी जो है, अगर धर्मशिला मैम इस बिजनेस में नहीं आती तो शायद उनको जितने सीमित थे उतने ही लोग जानते, लेकिन आज उनको जिनकी जीवन उन्होंने बदला है, लोग उनको पूजते हैं, उनकी फोटो लगा के हर दिन उनको सुबह उठकर उनको प्रणाम करते हैं। गुरु माँ रत्ना मैम की फोटो लगाकर लोग उनको पूजा करते हैं। तो ये एक आइडेंटिटी बनी, इतनी अच्छी पहचान बनी है कि आज पूरी दुनिया जान रही है और हम उन्हें आदर्श मानते हैं और उनके जैसा बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो वैसा ही कुछ आज मुझे भी, अगर मैं यहाँ नहीं होती तो मुझे मेरे घर परिवार के लोग ही केवल जान पाते, या शुक्ला जी की बहू या उनकी मम्मी या उनकी बीवी केवल इतना ही जान पाते। लेकिन आज मुझे मेरे घर और मेरे जो ससुराल है उस दायरे से थोड़ा सा मैं बाहर निकल आई हूँ और मुझे थोड़ा थोड़ा लोग जानने लगे हैं। वो बहुत अच्छा फील होता है कि आज अच्छा हुआ। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद और संजय सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें इस बिजनेस में लाया, हमें सही राह दिखाया, सही जानकारी दी, जो मिथक थे उनको दूर किया कि ये बिजनेस हमें अगर आते तो हमको क्या क्या मिल सकता है। और उनकी बातें और समीर सर की बातें आज सही हो रही हैं और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये एक जो आइडेंटिटी है वो बना पाना हम महिलाओं के लिए बहुत ही जरूरी बात होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, और हमारा सपना होता है कि हमें लोग जाने। तो ये इस बिजनेस में आने से हमको मिलता है। अब ये पिक्चर वैसे तो बहुत कुछ कहती है, पर आप सभी भी अपने हिसाब से इसमें सोच सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं कि आखिर ये क्या कहना चाह रही है। पर मेरे हिसाब से मैं जो इस पिक्चर को देख के समझी हूँ कि जब हम इस बिजनेस में नए नए आते हैं तो हमने शुरुआत तो कर ली, लेकिन जब हम बिजनेस में खड़े होते हैं तो हमें केवल एक रास्ता दिखता है, बाकी चारों तरफ अंधेरा। कुछ समझ में नहीं आता है कि हम इस बिजनेस में आ तो गए हैं, लेकिन हम कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे काम करेंगे, कैसे इनकम आएगी, कैसे लोगों से बातचीत होगी, कैसे हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। मंजिल तो हमको दिख ही नहीं रही है, कोई साथ में नहीं है, कैसे होगा ये। तो इस तरीके से बहुत सारे सेल्फ डाउट ही हमारे दिमाग में चलते रहते हैं और समझ में नहीं आता कि रास्ता है पर मंजिल दिख नहीं रही है। तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। इस अंधकार से हमें उजाले की ओर ले जाने के लिए हमारे पास में एक बहुत ही भगवान की दी हुई शक्ति होती है, बहुत अच्छा पावर होता है, बहुत अच्छा व्यक्ति कह ले, मेंटोर कह ले, गुरु कह ले, अपलाइन कह ले, वो हमारे साथ होते हैं, जो उस
रास्ते से होके गुजर के आते हैं, क्योंकि जब कोई भी शुरुआत करता है तो वो उसी पोजीशन पे होता है, उसे नहीं समझ में आता कि हमको कैसे आगे बढ़ना है। लेकिन हमें आगे बढ़ाने के लिए हमारी अपलाइन, हमारे मेंटर, हमारे गुरु होते हैं जो उस राह से होके निकल के आते हैं, उसमें चल के आते हैं। उन्हें पता होता है कि कब किस सिचुएशन में कौन से पड़ाव में उतार चढ़ाव आएंगे, कहाँ पे कौन सी कठिनाई आएंगी, कौन सी चुनौती आएंगी, उनको कैसे पार करना है, कैसे आगे बढ़ना है। ये सब से होकर गुजर कर वो आते हैं, सीख के आते हैं, तो हमको वो सिखाते हैं, हमारा हाथ पकड़ के वो हमें आगे बढ़ना सिखाते हैं, हमारे सफर में हमारे साथ रहते हैं सपोर्ट के रूप में, और हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं, और उस सुनहरी दुनिया में लेके जाते हैं, उस लक्ष्य तक पहुंचाते हैं, और हमें सपनों तक पहुंचाने में हमारी मदद करते हैं। तो हमें अपनी अपलाइन का, अपने मेंटर का, गुरु का कही गई बातों को उनको समझना है, उनके मार्गदर्शन पे चलना है, और वो जो सिस्टम बताते हैं उसके सिस्टम को हमें बिल्कुल आंख बंद के फॉलो करना है, तो हम सफल हम भी हो जाएंगे, क्योंकि वो सफल हुए हैं, उन्होंने अपने गुरु की बात मानी थी, उनके गुरु ने अपने गुरु की बात मानी थी। तो जिन्होंने सीखा हुआ है, सीखे सिखाए हुए आए हैं, वो गुरु है, वो हमारे सीनियर है, वो हमें सिखाएंगे और हम भी उस रास्ते तक चलेंगे, तो हम भी अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, और अपने सपनों की दुनिया में पहुंचकर हम अपने जीवन को भरपूर आनंद ले पाएंगे। तो क्या आप सभी तैयार हैं? आज जो भी महिलाएं देख रही हैं, मैं ये चाहूंगी कि मेरी बातों से वो कनेक्ट हुई हूँ, और इस बिजनेस में आए, इस बिजनेस के पावर को समझें, और अपने पावर का यूज करके जब दो पावर मिलेंगे तो हम बहुत बड़ा कुछ कर पाएंगे, और इस काम को करेंगे तो हम अपने लिए फाइनेंशियली स्ट्रांग भी होंगे, सेल्फ इंडिपेंडेंट होंगे, अपनी आइडेंटिटी बना सकते हैं, वो सारी चीजों को हम अचीव कर पाएंगे, और एक अच्छी लाइफ को जी पाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी बात आप सभी तक पहुंची होगी, आप उससे कनेक्ट हुए होंगी, और आज से अपनी पावर को पहचान कर आप इस बिजनेस को करेंगे और अपने लिए भी वो सपनों की दुनिया को हासिल करेंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। बहुत बेहतरीन तरीके से आज का जो मीटिंग था आपने हम लोगों के सामने रखे, और आपने बहुत अच्छे तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग महिलाओं के लिए कैसे फायदा बनते बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। दोस्तों फिर हम मिलेंगे 17 तारीख को कविता मैडम की और एक प्रेजेंटेशन है 17 को प्रोडक्ट ट्रेनिंग को लेके। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।